हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल के आप सभी भक्तों तथा श्रोतागण एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात हमारे भागवत प्रचारक के रूप में गौरांग महाप्रभु हरिनाम प्रचार, उनकी जीवनी का हम संक्षिप्त जीवनी पढ़ रहे हैं। तो वो वृंदावन, जब महाप्रभु वृंदावन आए थे तो उनका जो दर्शन था, क्या मथुरा में महाप्रभु समस्त महत्वपूर्ण स्थल का मूल्यांकन कर लिया था और घूमे थे। फिर वे वृंदावन पहुँचे। भगवान श्री चैतन्य भले ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु सन्यासी होने के कारण सभी वर्ण तथा आश्रमों के गुरु थे। इसीलिए वो सभी जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सिनोरिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि ये यजमान स्वयं बस माधवेंद्रपुरी के वंश के शिष्य भी थे। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्हें 12 महत्वपूर्ण वनों का यात्रा भी किया। इन वनों में से सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हैं। महाप्रभु उन वनों को हर वृक्ष आलिंगन भी करते जाते थे और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद की लक्षण प्रकट हो जाते थे। कभी कभी वो मूर्छित हो पड़ते, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चित्त आ जाता था। वृंदावन के वन के अंदर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे वो अद्वितीय और अवर्णनीय है। हमने केवल उनकी थोड़ा सा ही बोलने के, क्योंकि हमारे पास कोई इतना बोलने का भाषा भी नहीं और हमें इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। इसीलिए गौरांग महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन, महाप्रभु वृंदावन में जिन स्थलों का दर्शन किया, उनमें से जहाँ तक हम आचार्य के गणों से सुने व हमारे ग्रंथों द्वारा जो प्राप्त हुआ, उनमें से काम्यवन, आदिस्वर, पावन सरोवर, खदीरवन, शेषवाई, खेल तीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, गोकुल, कालियाहृद, द्वादश दित्य के टीला, केश तीर्थ इत्यादि। जब उन्हें उस स्थानों को देखा जहाँ रास नृत्य हुआ था तो वह तुरंत समाधिस्थ हो गया। जब तक वो वृंदावन में रहे, उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। महाप्रभु के निजी सेवक श्री कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने हेतु प्रयाग जाने हेतु प्रेरित किया। महाप्रभु ने ये प्रस्ताव मान लिया और प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले, जिनमें से एक विद्वान मौलाना भी थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बात हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया था कि कुरान में भी भागवत धर्म था तथा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय के स्वीकार कर लिया। जब वे प्रयाग आए गए तो शील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे वेणु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु को पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पर स्थित अड़ोल गांव में निवासी शील वल्लभ भट्ट और गांव में अनेक उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु जमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वो वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। शील वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा।
प्रयाग में दशेश्वर में घाट पर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को निरंतर 10 दिन तक श्री भगवान की श्री भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने शील गोस्वामी को प्राणियों को 84,000 योनियों के विभागों शिक्षा दी, पर उन्हें मनुष्य योनि का विषय में भी शिक्षा दिया। इस तरीके से भगवान ने दिव्य भक्तिमय सेवा आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती है। भक्ति रसा सिंधु में भी आधारित है इसमें। तो उसके बाद गौरांग महाप्रभु जो 10 श्लोक लिखे हैं, माफ कीजिएगा 8 श्लोक जो है, उसका हम ये जो भक्त मंडली है लगभग सभी लोग जानते हैं, जैसे चेतो दर्पण महाजनम, तो उसका हम भावांश यहाँ पढ़ करके आज हम चैतन्य महाप्रभु को संक्षिप्त जीवनी में विराम देंगे। जैसे पहला श्लोक था, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजयी हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाला जन्म मृत्यु रूपी महादवाग्नि को बुझाने वाला हो। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए परम वरदान हो, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें सामर्थ्य बनाता है। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे हजारों आरों और लाखों नाम अपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी है। इन नामों का उच्चारण करने हेतु कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने के सामर्थ्य बना दिया, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ी भी अनुराग नहीं है। व्यक्ति की पवित्र हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तीन से भी तुच्छ मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरे को आदर देने का तात्पर्य रहना चाहिए। ऐसी मानसिकता अवस्था में मनुष्य श्री भगवान को पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर करना चाहिए। हे सर्व सामर्थ्य जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियों या अधिक से अधिक अनुयायियों का इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुक भक्ति को ही होना चाहिए। हे नंदन तनुज, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु किसी न किसी कारण में से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरा नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं से की धारा की विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्र हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? हे गोविंद, आपके विरह में मुझे कब एक क्षण का समय 12 वर्ष से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्र से मुसलधार वर्षा का समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे संपूर्ण विश्व शून्य लग रहा है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ा आलिंगन कर अथवा दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दे। वे सब कुछ करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी शर्त के वो नित्य मेरे आराध्य प्राणेश्वर है। ये 8 श्लोक गौरांग महाप्रभु रचना की थे, उनका सारांश मैंने यहाँ पर बताए हैं और मैं पहले भी हम इस श्लोकों का विवरण सुनाए हैं और इसके सारांश में भी सुनाए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, कल से हमारा श्रीमद् भागवत शुरू हो रहा है, तो जरूर सुनिए और सुनने का मौका लोगों को बना दीजिए। हरे कृष्णा।